अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टुनाइट के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, आपने देखा कि गुज़िश्ता 24 घंटे गुजरे दिन शदीद बारिशें होती हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लडिंग होती है, शदीद नुकसान होता है। खैबर पख्तूनख्वा जो गवर्नमेंट है 4 अजला को आफत ज़दा करार देती है। तो हम स्टूडियो से निकल के कल भी हमने इसी पे प्रोग्राम किया। ये पूरा जो मामला था इसके ऊपर आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही देने की, जो ग्राउंड पे सिचुएशन थी वो उन तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन आज हम स्टूडियो से निकल के यहाँ बुनेर में पहुंचे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तबाही इस बुनेर में हुई है। ज़िला बुनेर में 250 के करीब हलाकतें अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। दर्जनों अफराद जो हैं वो लापता है। पूरे के पूरे जो गाँव हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं। पूरी की पूरी जो मार्केट्स हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई हैं। यहाँ के इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। आज सुबह यहाँ पर दर्जनों जो है जनाजे उठाए गए हैं। पूरी की पूरी फैमिली जो है वो जाने फानी से जो है वो कूच कर गई हैं। ये जो आफात है इसको कंट्रोल हम कुदरत के आगे, कुदरत से लड़ नहीं सकते हम किसी भी सूरत में, लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह के इकदाम करके इनसे बचाव जो है वो तो मुमकिन है। लेकिन अब चले जो कुछ हो गया उसके बाद यहाँ पर जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसके ज़रिए लोगों को ज़्यादा जो बहाली का काम है, उनको बचाने का जो काम है, जो अभी तक लापता है, उसमें कुछ ना कुछ तेज़ी लाई जा सकती है। जिसमें हम देख रहे हैं हुकूमती मशीनरी, वफाकी हुकूमत, NTMA, पाक फौज, सूबाई हुकूमत सब मुतहरिक है। निजी जो फलाई तंजीमें हैं वो हमें खासी मुतहरिक दिखाई दे रही हैं। कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी आके यहाँ पर दाद रसी की जा सके। नाज़रीन, ये एक कुदरती आफत तो है, लेकिन साथ साथ हमें यहाँ पर अपनी जो निगलिजेंस है वो भी दिखाई देती है। ये एक आबी गुजरगाह जिसके हम पास खड़े हुए हैं, इसमें अभी भी शदीद बड़ी तादाद में पानी, बड़ी मकदार में पानी गुजर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जगह श्रिंक भी हुई। जो इंसानी गलतियाँ हैं, जो हम जिसका तदारुक मुमकिन हो सकता है, अगर इंतज़ामिया हमारी मजबूत हो, लोग खुद से भी कोशिश करें तो इसका तदारुक कहने के सामने हो सकता है। तो आज हम इस इलाके में आए हैं। ये इसका बाज़ार है, ये खासा बड़ा बाज़ार, बड़ी मार्केट है। यहाँ पे हमें तबाही जो है उसके मनाजिर ही हमें नज़र आए हैं। और आगे चलेंगे, जो देहात, जो इलाके हैं जो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, अब वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करेंगे। लोग यहाँ पे खासे गमज़दा है। मतलब हमने देखा अफसुर्दगी यहाँ की फ़िज़ाओं में इस टाइम जो है वो फील की जा सकती है। बड़ा लोगों का नुकसान हो गया, जानी नुकसान हो गया, माली नुकसान हो गया। अब देखते हैं कि किस तरह से इनकी रिहेबिलिटेशन पूरा मामला होता है। लोगों से भी बात करते हैं, आगे भी चलते हैं, जाके आपको ग्राउंड से सूरत हाल बताते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ यहाँ पे कल निमटने की कोशिश की, अपने प्यारों को खोया, अपने जान और इमलाक का जो नुकसान हुआ उसको बर्दाश्त किया। इनसे बात कर लेते हैं, इनके जज्बात आप तक पहुंचाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? खैरियत से? कैसे ये पूरा वाक़या पेश आया? सर, रात को तकरीबन कल जो जुमे का दिन था, तकरीबन 12 बजे का टाइम था, बारिश था, पूरा रात बारिश बरस है। फिर जो है ना 12 बजे तक बारिश था। एकदम जो है ना ऐसे पानी आया, लोगों को पता नहीं चला हम किधर जावे किधर नहीं जावे। हमने अपने हाथों से 62 लाशें उठाया खुद। हमारे घर मर सब हैरान पड़े हुए, सब जो है ना मिट्टी पड़ी हुई है। कोई इंतजाम नहीं था, कोई जो है ना इधर का जो है ना मखलूक नहीं था। इधर का जो इलाके वाले लोग थे वो खुद इन लोगों ने खिदमत किया, हम लोगों ने खिदमत किया। इंतजाम वाला तब आया जब लोग घर को गए, उसके बाद आया। अभी तक इंतजाम वाला कोई नहीं है। ये हालत देख के तकरीबन 3 जो मुकम्मल तबाह हो चुके हैं कि सारे लोग अभी आगे अपने मदद आपके तहत ये सारा काम कर रहे हैं। हमारे एक गवर्नमेंट से अपील है कि इधर बड़ी मशीनदारी ही भेजे और मशीनरी भेजे, इधर लोगों की मदद करे। बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, सारे बाजार इधर रेत से भर पड़ा है। अभी तक लाशें पड़ी है, अभी तक लोग लाशें उठा रहे हैं, अभी तक लाशें। यकीन करो जो है ना मुख्तलिफ जगहों में रेतों में पड़ी हुई लाश। आप ये बताएं जी, एकदम पूरा जो मामला हुआ, आप लोग क्या कर रहे थे और अचानक से मतलब निकलने का भी मौका नहीं मिला लोगों को? नहीं सर, बारिश के बाद जो पानी तोड़े है ना वो गिर गई, सारे गाँव मिट हो गए। अभी इंतजार में कि भारी मशीनरी लाया जाए कि इन लोगों को एक्सेस हो जाए उधर राबिता नहीं हो रहा है। वो रास्ते जो रहते पत्थर वो रास्ते पड़े। और बाद जब हमने खुद देखा, अभी सुबह एक घर से 47 लाशें पड़ गई, एक से बाहर। अभी तक तकरीबन दर्जनों जो लाशें है वो गुम हो चुका है रेत में तकने। मुझे इंतजार में कुछ है कि भारी मशीनरी ला के उस लोगों को एक्सेस हो जाए, बाहर करें।
नाज़रीन ये देख लिया आपने कि ये जिस तरह लोग बता रहे हैं कि राब्ते जो है मुनक़ता है अभी तक। ये यहाँ का मरकज़ी बाज़ार है, उसकी हालत यहाँ जिस तरह ये सारा मड गारा जिस तरह यहाँ पे कीचड़ जो पूरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसमें जिस तरह हम यहाँ तक पहुँचे आप हमारी हालत भी देख सकते हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा आप खुद लगा लें। ये देखें कि ये मेन मरकज़ी बाज़ार है और ये यहाँ पे ये सूरत हाल है कि इतनी बड़ी यहाँ से जो है वो मट्टी और रेत को हटाया जा रहा है जो पूरी सलाबी रेले के साथ यहाँ पर आकर पहुँचती थी। तो ये मरकज़ी बाज़ार, पक्का रोड, ये यहाँ पे सूरत हाल है। तो खुद आप इमेजिन करें, अब आपको आगे लेके चलते हैं कि वो इलाका जो दही इलाका है, देहात है, 2 से 3 देहात जिनको पूरा बता के बिल्कुल मलिया मेट हो गए हैं, सफ़ाए हस्सी से मिट चुके हैं, नक्शे से मिट चुके हैं, वो इलाकों में क्या सूरत हाल होगी। अभी भी वहाँ पे डेड बॉडीज़ मौजूद हैं, अभी भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डेड बॉडीज़ हैं उनको वहाँ से निकाला जा सके। आगे चलते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे। मेरे भाइयों पे, हम सब पे जो हादसा आया है, अल्लाह की कहर है। इससे आगे अल्लाह से हम सवाल करेंगे, दुआ करेंगे कि इससे और कोई आफत ज़्यादा ना हो जाए। आपको मेरे सिर्फ मीडिया से ये दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट से कि आगे जो हमारा एक गांव है, पिंड है, पिशोनी नाम है उसके, उसमें ज़्यादातर मर्डर हुए हैं, उसको कोई रिसोर्सेज अभी तक जारी नहीं है। काफ़ी हद तक मदद कर रहे हैं लेकिन कम है। ये इस जो हादसा है, इस पर जो हुकूमत जो काम कर रही है, ये कम है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल हमारे हल किए जाएँ, क्योंकि इनके अभी भी जो लाशें अभी भी इन रेगिस्तान में, इन दरियाओं में अभी भी लाशें हमारी बहुत ज़्यादा पड़ी हैं। ये मेरे ख्याल तकरीबन कुछ 2-2.5-3 हज़ार तक लाशें पहुंच गई हैं। मेरा खुद का तबाह हो गया है, 70-80 लाख रुपए का मेरा खुद नुकसान हो। मैं अपने नुकसान पे इतना नहीं खपा जितने दिन इंसानों की लाशों पे खपा कि मेरा भाई सब कुछ, ये सब कुछ हमारे अल्लाह भी आपको हौसला दे। लेकिन अपने भाई जैसे हम यहाँ आज तक ये तस्लीम नहीं हुआ कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान है। हम सब शरीक, हर किस्म में, हर चीज में बराबर के शरीक है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि इस टाइम ये आफत है, पूरी जितनी भी कम्युनिटीज है यहाँ पे लोग एक साथ यकजा होके एक शाला बशाला खड़े हुए हैं। अल्लाह की तरफ से आफत है, इसे लेकर क्या कहेंगे जी? ये पूरा जो मामला है, किस किस्म की हुकूमती यहाँ पे मजीद आप लोग को इमदाद की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने बड़ी मशीनरी भेजी है, लेकिन रोड तंग है और रश बहुत ज़्यादा है। लोग अपनी मदद आप काम करने में भी मसरूफ है और लोगों को बहुत वहाँ पहुँचने में बहुत मुश्किलात है। इसलिए लोगों को ज़रा साइड पे होना चाहिए ताकि एम्बुलेंस को कोई मुश्किलात ना हो। मेरा अपना घर और बिजनेस सब कुछ इसमें तबाह हो गया है, लेकिन काम भी हो रहा है। हेवी मशीनरी पूरी रात भी कल काम किया था गवर्नमेंट ने, फेडरल को। मैं चाहता हूँ कि NDMA, PDMA और तमाम जितने भी गवर्नमेंट की मशीन है, जितने भी इंस्टीट्यूट है, वो यहाँ काम करें। एनर्जी लेवल बिल्कुल 0 तक पहुँच चुका है हमारा। देखिए हम भी इस्लामाबाद से आप लोगों के लिए यहाँ पे आए हैं। पाक फौज भी आपके लिए यहाँ पे मौजूद है, NDMA भी यहाँ पे मौजूद है, वफाकी हुकूमत भी आपके लिए यहाँ पे मौजूद है, KP की हुकूमत भी मुतारिक है, उसका तो सबसे पहला फर्ज है। दीगर सूबे, पंजाब है, बलोचिस्तान है, सिंध, सारे लोग आपके साथ मौजूद हैं। जी मैं मानता हूँ गवर्नमेंट काम कर रही है। रात को मैं खुद भी इधर सारी रात था, गवर्नमेंट ने काम किया है यहाँ पर, चाहे फेडरल हो या प्रोविंशियल हो या NDMA, सब काम करने लगे हुए। लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गलियाँ भी हमारी सारी भरती ना, हेवी मशीनरी और वो लोग रोडों पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो गलियों में भी आए। गलियों में, घरों के अंदर इतना बड़ा 4-4 फीट का पानी है, उसके अंदर वो गंदा वो। ठीक है, मतलब जितनी बड़ी आफत है, मरहलावार सारी चीज़ें डेफिनेटली होगी। जी बुजुर्गों क्या कहेंगे? ये आफत अल्लाह की तरफ से, ये आफत अल्लाह की तरफ से, अल्लाह दे हम लोग को सब्र दे, बस हम अल्लाह से तवक्कुल करते हैं। इसकी वजह से ये एक वो 195 में भी ऐसा ही सैलाब आया, उसी टाइम भी हम यही पानी में मौजूद था और कल भी हम मौजूद थे इधर। हम अपना मौत खुद देखा है, अपने आंखों से देखा है। अपने सब लोग बाजार लगे हुए थे, लोग खुश रहे। बस 5 मिनट की बात थी, इधर से ऐलान हो गया मस्जिद में कि भैया जान बचाओ। तो हम लोग जान बचाने में तो क्या, बस सिर्फ इधर साइड में तेरा खड़ा हो गया, तो फिर पानी इतना ज़्यादा आ गया कि जाने का कोई रास्ता नहीं था। काफ़ी लोग फंसे हुए थे, गाड़ी भी फंस गया। ये हालत हम मानता है जी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रहे हैं। तंजीम लोग भी आए, काफ़ी लोग सवाबी से है, मर्दान से है, पेशावर से भी आए, स्वाद से भी लोग आए, मदद कर रहे हैं। पहुँचना मुश्किल है, हर जगह में पहुँचना नामालूम है, उन लोगों को पता नहीं है, मगर मदद कर रहे हैं। फिर भी मजीद मदद की भी जरूरत है। मतलब चले मजीद मदद की जरूरत है। इन्होंने बताया कि किस तरह से अचानक से ये जो क्लाउड बर्स्ट और उसके बाद एक
पूरा जहाँ पे अर्बन फ्लडिंग जो थी, फ्लैश फ्लडिंग जो एकदम से हुई, उसके बाद लोगों को मौका भी नहीं मिला। और तो मसाजिद से ऐलानात हुए कि लोग जो है जल्दी से महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाए, लेकिन पानी इतनी शिद्दत, इतनी तेज़ी के साथ आया कि इन लोगों को यहाँ से जान बचाने का, अपना सामान, अपना अमलाक जो है वो बचाने का भी मौका नहीं मिला। नाज़रीन, यहाँ पे हुकूमती मशीनरी मुतहरिक है, लेकिन इसके साथ साथ ये लोग अपनी मदद आपके तहत भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं, नौजवान बच्चे, ये आप देख सकते हैं, इनके कपड़े देख सकते हैं, इनके आप पाँव देख सकते हैं कि नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा है, पानी अभी भी यहाँ पे कई जगह पे खड़ा हुआ है। तो वहाँ पे अपनी दुकानों को साफ़ कर रहे हैं, घरों को साफ़ कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। यहाँ पे रास्ते जो है ब्लॉकेज है, रेस्क्यू एहलकारों के यहाँ पे आने में मुश्किलात का सामना, जी उनको मुश्किलात का सामना है, तो उनके लिए भी रास्ते बना रहे हैं यहाँ पे। क्या कहते हो भाई, क्या किया अभी तक? जी, एक्सीवेटर नहीं है इधर, एक्सीवेटर का कुछ इंतजाम नहीं है, शावल नहीं है। ये आप जो लोग कर रहे हैं अपना खुद एक दूसरे के साथ जो भाई बंदे हैं उसमें ये काम कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कुछ रिलीफ नहीं है। नहीं, हमें मशीनरी नजर आ रही है, एम्बुलेंस नजर आ रही है, सारी है, सिर्फ 2-3 एम्बुलेंस आया हुआ है, 2-3 एम्बुलेंस, जो रास्ता है रास्ता मुकम्मल बंद है। हुकूमत वो काम कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन रोड है, रास्ते तंग है और लोग बहुत एक्सीवेटर चाहिए बस, सिर्फ ठीक है। नहीं। नाज़रीन, इस मुश्किल टाइम में हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो मशीनरी है वो काम कर रही है, NDMA है, पाक फौज है, वफाकी हुकूमत है, सब यहाँ पे मुतारिक नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एडवाइजर है हेल्थ के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में तशामिल से हमारे साथ है। जी बहुत शुक्रिया, आप यहाँ, वैसे आपका फ़र्ज़ है और आप माशाल्लाह उसको पूरा भी कर रहे हैं। क्या अभी तक आपने आकर यहाँ पर देखा, कितनी अमवात हो चुकी है, फिगर क्या है? तरह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट है वो हर किस्म स्टेप ले रही है अपने लोगों को, बुनीर के लोगों को इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह बुनेर में ये हुआ है, बाजौड़ में हुआ है, सवात में और शंगला में ये इधर हुआ है। अभी मैं आपको स्पेसिफिक नंबर्स नहीं बता सकता कि कितनी आबाद हुई, क्योंकि मैं अभी 2 हॉस्पिटल्स को देख के आया हूँ, तो वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास आ रहे हैं। मैंने खुद बच्चों को देखा, छोटे छोटे बच्चों को देखा जो उधर पड़े, अभी उनकी वरसाम नहीं मिल रहे हैं कि कोई आके उनकी आइडेंटिफिकेशन करे। मैं खुद आया हूँ, वज़ीर आला साहब की खुसूसी हिदायत है कि आप लोगों ने 24 आवर मॉनिटरिंग करना है। हमने अभी इन बल्क मेडिसिन प्रोवाइड किए हुए हैं, जो दीगर अजला जो हमारे एडजसेंट अजला है बुनेर के साथ, उनके डॉक्टर हज़रात को भी इधर अपॉइंट किया हुआ है, एम्बुलेंसेज, सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड की हुई है। और साथ मैं अभी 2 मोबाइल हॉस्पिटल लेके आया हूँ, वो रास्ते में अभी इधर फंसे हुए, एक वो उधर खड़ा किए हुए और डीचू के डिस्पोजल पे रखे हुए कि आप जिधर मुनासिब समझे उनको उधर आपने। अच्छा इख्तियार साहब, एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, लोगों का बहुत नुकसान हो गया, वफाकी हुकूमत से, NDMA से क्या तवक्कुआत है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उनसे रिक्वायर होंगे? ये भी गवर्नमेंट, इनकी ये फर्ज बनता है कि जितनी भी उनसे भी हो सके, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के बिल्कुल कौम का मसला है, बिल्कुल। तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि इस जो आफत आई हुई है इसमें आप भरपूर साथ है, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का साथ है। अभी कमिश्नर साहब जो है ना उसकी वो कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अभी वो हमने तकरीबन 50 करोड़ रुपए वज़ीर आला साहब ने इमरजेंसी में रिलीज करवाए कि आप देख ले जो डेटा आपके पास आ रहा है तो उनको इमीडिएटली कंपनसेट कर ले। तो मेरी इसी तरह की रिक्वेस्ट वफाकी गवर्नमेंट से भी है कि वो भी इसी तरह की स्टेप्स लें। अच्छा, आखिर में से मुझे ये बता दें, एविएशन स्पोर्ट की लोग बात कर रहे थे कि हेलीज के जरिए लोगों को एवैक्यूएट किया जाए, अभी भी बॉडी जो है दबी हुई है, हैवी मशीनरी जो है वो अभी भी रिक्वायर्ड है। तो बिल्कुल हमारा KP गवर्नमेंट का जो है अहली था वो तो आपको पता है, जी बिल्कुल, क्रैश हुए, उसमें तकरीबन हमारे 5 बंदे शहीद हो गए। और ये तो वेदर पे डिपेंड करता है, जैसे ही वेदर इजाज़त देगी तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला वो कभी ठीक है। नाज़रीन, ये बुनेर का पीर बाबा बाजार है, ये आप देखिए कि फ्लैश फ्लडिंग होती है। आप इसको यहाँ बैठेगा, कराची में बैठे हुए हैं, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो वहाँ का कोई भी आप गोश्त जो मार्केट है, बाजार, उसका जो खाका अपने माइंड में लेके आए, अचानक से वहाँ पे इतना पानी आता है। ये आप देखें कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मेरे पाँव जो हैं ये सारे मड के अंदर, मट्टी रेत के अंदर फंसे हुए हैं यहाँ पे। तो ये मेन बाजार है यहाँ का, जिसकी ये सूरत हाल है। यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हैवी मशीनरी, यहाँ पे जो रेत पानी जो बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है, जो दुकानों के अंदर, घरों के अंदर चला गया, उसको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तबाही हुई है, देखें किस तरह तनावर दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, जो दुकानों के बिल्कुल अंदर आकर उन्होंने हिट किया है। इन दुकानों के अंदर लाखों रुपए का सामान भी था और बहुत सारी चीज़ें भी थी। तो ये आप देखें, ये यहाँ पे ऑपरेशन सिस्टम भी जारी है, हैवी मशीनरी यहाँ पर लेके आई जा रही है। तो सबसे एक यहाँ पे अच्छी चीज़ देखने को मिली है, वो ये है कि रेस्क्यू एहलकार, जनाब वो सरकारी रेस्क्यू एहलकार हो वो भी मौजूद है,
इसके साथ साथ जो फलाई तंजीमें हैं उनके रजाकार भी बड़ी तादाद में, बड़ा लंबा रास्ता यहाँ पे पैदल चल के हम भी पहुँचे हैं, तो बड़ी तादाद में जो फलाई तंजीमें हैं उनके रजाकार यहाँ पर आ रहे हैं और आज खुद यहाँ पर मामला को संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी तक ये जो नाखुशगवार वाक़या हुआ है, अल खिदमत फाउंडेशन ने बज़ात खुद 27 और फिर 11 ये डेड बॉडीज रिकवर की है, लाशें निकाली है। इसके अलावा अल खिदमत फाउंडेशन ने अभी तक ये जो लोग जिंदा बचे हैं और सारा ये जो 2 विलेज कौंसल है वो मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, तो जिंदा लोगों के लिए अल खिदमत फाउंडेशन ने अभी तक खाने का प्रोग्राम किया है और ज़ख्मियों के लिए अद्वियात का इंतज़ाम किया है। अभी तक 10 मेडिकल कैंप लगाए हैं जिसमें सैकड़ों हज़ारों लोगों को अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही है। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ जो दुकानदार, जो शॉपकीपर है हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि किस तरह एकदम से सडनली सारा कुछ हुआ और इनको बिल्कुल जो कुदरत के आगे बेबस दिखाई दिए, निकलने का, अपना सामान यहाँ से उठाने का, इवन जाने बचाने का भी बहुत से लोगों को मौका नहीं मिला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हुआ पूरा वाक़या? ये तो सैलाब आया अल्लाह की तरफ से, अज़ाब था और सब लोगों को ऊपर से लेकर आए, पहाड़ों में पानी गिर गया तो सब नुकसान हुआ इधर, वो बहुत आदमी लोग मर गया। ये जितना भी ये हो गया, ये तकरीबन 5 मिनट के अंदर किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। ये बिल्कुल जैसे पलक झपकते सब कुछ हो गया। तो लोगों की बहुत, मेरे ख्याल में हज़ारों नहीं तो सैकड़ों लोग तो वफात हो गए और बाकी ये जो माली नुकसान है तो आप लोग देख रहे हैं, तो करोड़ों नहीं तो पता नहीं। ठीक है, मतलब ये देखा हमने कि सारी दुकानें नुकसान दोनों हो गया। अच्छा, दुकानें, बिजनेस तबाह हो गए? बिल्कुल तबाह हो गए। अच्छा, तो क्या कहेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, और जब आपकी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो अपराधी कार्रवाइयाँ जारी हैं, इस पर क्या कहेंगे? हुकूमत से मुतालबा करता है, ये गरीब लोग हैं और इसकी मदद चाहिए। ये बताएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा रहा यहाँ पे? अभी इमदादी कार्रवाई हम देख रहे हैं कि हैवी मशीनरी है, रजाकार, डिफरेंट जो फ्लाई तंजीमें हैं डिफरेंट, उनके भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अगर इस मौके पर रेस्क्यू 112 की तारीफ ना किया जाए तो उनके साथ ज्यादती होगी। अच्छा। क्योंकि कल सुबह 9 बजे से लेकर आज तक बजाते खुद भी काम कर रहे हैं और हेवी मशीनरियाँ ला कर आप लोगों के साथ भरपूर मदद कर रहे हैं। चले, आप यहाँ मार्केट के सदर हैं, बताएं नुकसान कितना हो गया, किस किस्म की, और हुकूमत को क्या कहेंगे, किस तरह की इमदाद की जरूरत है इस टाइम यहाँ पे? सबसे पहले तो मुझे इस पर लगता है कि जानी नुकसान बहुत ज़्यादा जानी नुकसान, इसका अजाला सबसे पहले जरूरी है। बाद में हमारे मार्केट का अजाला चाहिए। मार्केट का अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है, अरबों रुपयों का। मेरा जाती दुकान है, मेरे 5 रुपए का नुकसान है, वो सामने मेरा नुकसान। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि सबसे पहले तो अभी भी लापता लोग हैं, उनको निकाले, उसको निकाले, उसका इसके खानदान के साथ इमदाद करें, बाद में मार्केट के साथ इमदाद करें। चलो, ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की जी। सबसे पहला जो प्रायोरिटीज़ जो है इनको भी अदराक है, कह रहे हैं कि वो जो लोग अभी तक लापता हैं उनको सर्च किया जाए, उनको निकाला जाए, जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनकी बॉडीज़ जो हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। उसके बाद ये चीज़ें जो है माली नुकसान, इसकी भरपाई हो सकती है, हुकूमत है, तंजीमें हैं, पूरी पाकिस्तानी 25 करोड़ जो कौम है वो मिलकर भी चीज़ों को जो है वो कह लें कि पूरा कर सकती है, लेकिन जो कीमती जाने गई हैं उनका निमल बदल कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर हमें क़यामत के मनाज़िर देखने को मिल रहे हैं, अफरा तफरी है, लोगों में पैनिक है, लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो रेस्क्यू जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँचे, लोगों को निकाला जा सके, इनकी रिहेबिलिटेशन जो है उसका काम हो सके। अब यहाँ पर जिस मुकाम पे मौजूद सब आपको समझाने के लिए है कि जब एकदम से फ्लैश फ्लडिंग होती है, एकदम से क्लाउड बर्स्ट के बाद पानी आता है, तो कितनी रेत और कितनी मिट्टी को अपने साथ लेकर आए। ये मैं इस टाइम ग्राउंड लेवल पे मौजूद हूँ, ये रोड का लेवल है जहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं, और ये मेरे पीछे आप देखते हैं मेरे शोल्डर तक जो है ये आपको मिट्टी और रेत जो है दिखाई दे रही है। अगर ये मेरे कैमरा मैन साथ आ सके तो ये ऑल दो लोगों ने बड़ी तादाद में यहाँ से जो है मिट्टी, बड़ी मकदार में पानी जो है उसको निकाला भी है, लेकिन अभी भी एक अच्छी खासी तादाद में इस मार्केट के अंदर ये पूरी रेत और मिट्टी मौजूद है। ये पीछे ये पूरी आप देख सकते हैं कि दरवाजे इनके बंद हो गए हैं, बल्कि खिड़कियों के लेवल तक जो है मिट्टी यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं। ब्रेक के बाद वो ज़रा ऊपर वाले इलाके जो मुश्किल है, ये तो चले आपको मेन मार्केट सारी दिखा दी, वहाँ तक जितनी हमारी हिम्मत हो सकी, जितना हम जा सके इंसानी टांगों से चल के, क्योंकि किसी किस्म की व्हीकल ऊपर जा नहीं पा रही, बिल्कुल वहाँ पे पानी ही पानी है, वहाँ पर जो कीचड़ ही कीचड़ है, शायद जाना बहुत मुश्किल होगा। पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम उस लेवल तक जाएँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही हुई है, आपको वहाँ के मनाज़िर भी दिखाएँगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। हमने बाज़ार की सूरत हाल आपको दिखा दी है। अब ये आगे जो देहात हैं जो बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिट गए हैं, मलिया मेट हो गए हैं, उनकी जानिब हम जा रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि पैदल चलकर जाने का रास्ता नहीं है, छोटी गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती है, ट्रैक्टर ट्रॉली है जिस पर हम बैठकर आगे का सफ़र कर रहे हैं। और ये बड़ी तादाद में आप देखते हैं ये मुकामी यहाँ के नौजवान हैं। इनका वहाँ जाने का मकसद ये है, वहाँ जो कह लें कि अमदादी कार्रवाइयाँ हैं, लोगों को जो तलाश करने का अमल है उसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं। जो इंजर्ड हैं उनको यहाँ पर हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए, जो लोगों की अमलाक का नुकसान हुआ है उसमें उनको देखने के लिए ये नौजवान यहाँ से जो है एज ए वॉलंटियर जो है खुद जा रहे हैं। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये बेशोई इलाका है जो बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ये है। 150 प्लस जो है इस इलाके में बताया जा रहा है कि सैलाबी रैली की वजह से जो फ्लैश फ्लडिंग हुई अब वो अमवात भी हुई हैं। तो आगे चल के आपको वहाँ क्या सूरत हाल है, किस तरह वहाँ पे क़यामत के मनाज़िर हैं, आपके सामने रखें। नाज़रीन बेशनोई गांव की जाने हम बढ़ रहे हैं। आगे फिर ट्रॉली का रास्ता भी जो है वो ख़त्म हो गया, तो ट्रॉली से उतर के अब हम जो है पैदल दोबारा जा रहे हैं। तो ये बीच में एक स्पॉट ऐसा है जहाँ पे मज़ीद अब से कुछ देर पहले 6 डेड बॉडीज़ मिली है। यहाँ से अब तक तकरीबन 20 डेड बॉडी निकाले गए। वो कल से अब तक, लेकिन अभी कुछ देर पहले भी अभी सुबह अच्छा तकरीबन 18 से 20 तक कल से अच्छा डेड बॉडी निकाले गए यहाँ पे। तो ओवरऑल आप यहाँ पे रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, नुकसान है कितना अभी तक जो आपको नजर आया? नुकसान तो बेतहाशा नुकसान हुआ है। अच्छा, गाड़ियाँ तबाह हो गई है, घरें तबाह हो गई, मस्जिद है, और लोग अभी तक लाशें लोग लापता है, बहुत से लोग लापता है। ये 600-700 तक इस गाँव में सिर्फ डेड बॉडी तक जा सकती है। अच्छा, नंबर जो है? हाँ, नंबर 600-700 तक डेड बॉडी जा सकती है, और अभी तक बहुत से लोग लापता है। और बहुत से ऐसे घर भी है कि इसमें एक बंदा बचा है, बाकी सारे लोग फौत हो चुके हैं। बाकी एक घर कल हम गए थे तो उसमें एक छोटी सी बच्ची सिर्फ बाकी रह गई थी, बाकी पूरा ख़ानदान और एक मौलाना है, और वो भी सिर्फ अपने खानदान में सिर्फ अकेला रह गया है। उसकी बीवी, बच्चे, भाई, बहन, वालिदा, सब कुछ। ये नाला है, ये एक आबी गुजरगाह आप देख सकते हैं, लेकिन जब एकदम से फ्लैश फ्लडिंग हुई है पीछे पहाड़ों से, तो वो पानी देखें वो इस ढलवान की जानिब आकर यहाँ पर आकर रुका है। ये सिर्फ आपको यहाँ पे नज़र ये देखें कि आपको सैकड़ों की तादाद में दरख्त दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े तनावर दरख्त हैं जो सैलाबी रेले के अंदर मौजूद थे। बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो सैलाबी रेले के अंदर मौजूद थे कि रास्ते में आने वाले जितने भी घर थे उनको बिल्कुल उन्होंने मलिया मेट कर दिया। अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और ये बता रहे हैं यहाँ पे जो दोस्त हैं, यहाँ पे जो रेस्क्यू वर्कर हैं, कि अभी भी वहाँ से एक जो डेड बॉडी मिली है। यहाँ सबसे जो पहले ना छोटा गाँव था, छोटा। अच्छा, अभी जो गाँव ना मलबे के नीचे दबा हुआ है, और ज़्यादातर लाशें जो ना उनकी अभी कोशिश जारी है लेकिन मिल नहीं रहे। ज़्यादा लाशें जो है ना, ये जो जितना मलबा आपको दिख रहा है इनके नीचे अभी भी इनसे अभी भी लाशें मिल रही है, और जो लाशें मिल गई अभी इंतजाम है उनको दफना चुके, लेकिन ज़्यादा लाशें वो नहीं मिल रही, अभी उनकी कोशिश जारी है। ये सबसे बड़ा जो काम फिलहाल यहाँ पे अमदादी कार्रवाइयों का है कि जो लोग नीचे दबे हुए हैं, और होपफुली उम्मीद की जा सकती है कि वो जिंदा भी हो, या जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, जो लोग जाने पाने से जा चुके हैं, उनकी बॉडीज़ को निकालना, ये सब सारा फोकस जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर किए हुए हैं। आगे ज़रा ये दुश्वार गुजार ये काफ़ी इलाका है, मुश्किल रास्ता है, हर जगह हमें यहाँ पर जो है कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करते हैं मज़ीद ऊपर तक चलें और वहाँ पर जो तबाही है उसके मनाज़िर भी आपके सामने रखें। नाज़रीन, ये बेशनोई गांव जो है बिल्कुल हम उसकी एंट्रेंस पे आ चुके हैं। यहाँ से ये गांव शुरू होता था, तो यहीं पे आप देख लें कि यहाँ से घरों का आगाज़ था। तो ऊपर से जिस तरह पूरे बड़े बड़े पत्थर, एक पत्थर को मैं खड़ा हूँ तो आप इनका अंदाज़ा ख़ुद लगा सकते हैं कि कितनी शिद्दत और कितनी स्पीड के साथ और ये यहाँ पे आके जो है इन्होंने डिस्ट्रॉय किया होगा, चीज़ों को आके टकराए होंगे। तो बताया जा रहा है यहाँ पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी घर थे। अब आई डोंट नो कि जिस जगह इस समय मैं मौजूद हूँ इसके नीचे क्या कुछ है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये आप देखें कि ये सफ़े हैं, ये जाए नमाज है, ये जाए नमाज है, तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इसके अलावा और मुझे कई घरेलू चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर घर मौजूद थे।
बहुत से लोग से बात की, वो अपने मसरूफ़ हैं, अपने प्यारों की तलाश में लगे हुए हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि पता चल सके जो उनके लव वन, जो उनके प्यारे अभी तक लापता है, नहीं मिले, उनका कुछ पता चल सके या जिस भी हालत में है वो उनको यहाँ से निकाला जा सके। तो ये इस टाइम मुझे तो यहाँ पर क़यामत के मनाज़िर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचाऊँ। ये विजुअल्स आप ख़ुद देख सकते हैं। अभी यहाँ से मज़ीद ऊपर चल लेते हैं और मज़ीद भी आपको दिखाते हैं कि आगे क्या है। ये तो भी शुरुआत है गाँव की, आगे कितनी तबाही है। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक घर के अहाते में मौजूद है। इसका देख रहे हैं कि आप ये हिस्सा इसका मुनादिम हुआ है और ये बाकी घर जो है यहाँ पे बचा हुआ है। ये अगर दोस्त थोड़ा सा पीछे हट के अगर दिखाने दें मुझे कि ये देखें घर का सामान आप देख सकते हैं और ये घर के अंदर इस टाइम जो हालात हैं वो भी आप देख सकते हैं। इस घर में भी एक डेथ हुई है और कुछ लोग इंजर्ड भी हैं जो घर के हमारे यहाँ मालिक हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? सबसे पहले तो ये मुश्किल घड़ी है, अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह भी आप लोगों को हौसला दे, आप लोगों को सब्र दे और जो आपकी मतलब कीमती जानों का नुकसान, उसका तो कोई अल्टरनेट नहीं है, उसका तो अजाला नहीं हो सकता। तो ये वाक़या पेश किस तरह आया, आप लोग कहाँ से, कैसे सारा मामला हुआ और आपका कितना नुकसान हुआ है? आदमी जनवा हो गया, 3 ज़ख्मी है। अच्छा। और घर बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया सारा नुकसान हो गया। मतलब एकदम अचानक से हुआ? अचानक से हुआ, बस बारिश थोड़ा फिर पानी आया, बस चला गया, मौका ही नहीं मिला निकलने का। सर जी, उसमें उसका मामाजादे सब घर थे, वो सब बर्बाद हो गया। अचानक हादसा, हमें पता भी नहीं था। उस हमें पता चल गया कि ये जलजला है। उसके बाद हमें पता नहीं चल गया कि क्या हो गया, बस सारा घरे वगैरह। ये जो जलजला का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि जब बड़े बड़े पत्थर आप खुद देख रहे हैं फुटेजेस के अंदर कि कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, जब वो आपस में टकराएंगे, एक रैले की सूरत में नीचे आएंगे तो बिल्कुल ज़मीन यहाँ पे लर्ज़ गई होगी। अच्छा भाई, कितने ख़ानदान आपके यहाँ पे आबाद थे, कितनी फैमिलीज थी आपकी यहाँ पे? 3,500 आबादी है तकरीबन, वोट के हिसाब से जो कि रजिस्टर्ड है नादरा के साथ। ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे हैं तो वो ज़्यादा है। यहाँ पर जो ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो बच्चों का हुआ है, औरतों का और मर्द हजरात का। ये असल में जो हालात आए थे तो अचानक कुछ लोग अपने घरों में मौजूद थे, उनको लपक झपकने का मौका भी नहीं मिला कि वो अपने आप को महफूज कर सके। एक साथी से हमारी बात हुई, वो कह रहे थे कि हम वीडियो बना रहे थे, वीडियो के दरमियान पानी इतना ज़्यादा हो गया कि वो हमारे ऊपर आ गया, हम ऊपर की तरफ चले गए। फिर हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो ये डैमेज कितनी आबादी को हुआ होगा? तो डैमेज तकरीबन 60% आबादी तो यहाँ से चली गई है तकरीबन, जिनका नामो निशानी नहीं है। इसलिए कि वहाँ ऊपर 4 घर थे, वो 4 घर में तकरीबन 17-18 अफराद पर घर में थे, वो मुकम्मल तौर पर नहीं है। उनका एक फ़र्द भी नहीं है ताकि हम उनसे पूछ सकें कि आपके घर के कुछ अफराद बाकी है या नहीं है। वहाँ पर एक दूसरा जो नहीं बोल सकता, ज़बान उसकी नहीं है, उसके घर के सिर्फ 2 अफराद बाकी रह गए, एक जो बाहर था, घर से बाहर था, और एक वो खुद, और तमाम फैमिली, पूरी ख़ानदान जो है ख़त्म हो गया, पर पूरी की पूरी फैमिली से ख़त्म हो गया। अच्छा, आप ये जो हल्का है ये बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का हल्का है मेरे ख्याल से, जो चेयरमैन पीटीआई आए हैं वो यहाँ पे आप लोगों के पास? जी, वो खुद बताते खुद आए हैं, लेकिन आज आए। लेकिन मैं कब आए बैरिस्टर साहब यहाँ पे? आज आए थे। यहाँ पर अमीर मुकाम भी आए, वो भी आए थे, रियाज खान साहब यहाँ घूम रहे। लेकिन मैं एक बात मीडिया के तवज्जुह से ये बात बताना चाहता हूँ कि ये हालात ऐसे है कि हम किसी भी पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते, नहीं करना भी नहीं है, और करना भी नहीं हम है, ये किसी से ये इसलिए कि ये हाथ पाँव का काम नहीं है, इसलिए हाथ पाँव काम के लिए बहुत से लोग आए, पूरा बुनेर आ मुंडा है यहाँ पर ताकि वो यहाँ पर काम करे, लेकिन ये हाथ पाँव का काम नहीं है। सिर्फ इतनी हमारी हुकूमत के वक्त से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर हैवी मशीनरी ले आए ताकि जितने भी मिसिंग पर्सन हैं उनकी तलाश अच्छी से हो सके। ठीक है, मतलब अभी भी लोग यहाँ पे दबे हुए हैं आप लोगों के मुताबिक अभी भी? अच्छा जी, इसलिए कि उनका कुछ पता नहीं है। तकरीबन 100 अफराद ऐसे हैं कि उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। ठीक है नाज़रीन, आपने सुन लिया कि एक बड़ी आबादी थी यहाँ पे, और अब जो हालात हैं ये आप देखें कि ये घर का हिस्सा है, ये आगे भी ये पत्थर, इस इतने बड़े बड़े इस साइज़ के पत्थर आप खुद देखें कि जब एक घर के साथ आके इन्होंने हिट किया होगा इस घर को तो कितनी क़ुव्वत के साथ ये यहाँ पर आकर लगे होंगे। ये कुछ यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, आप डॉक्टर हैं? कहाँ से आए हैं? अच्छा, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ हैं। कहाँ से आए हैं? दीर से आए हैं। कितने लोगों को यहाँ अभी तक दे चुके हैं मेडिकल कार्रवाई जो है अमदाद? हमारे देर से जो है तकरीबन 5-10 लोग आए हैं खिदमत अस्पताल के मरकज़ से। अच्छा। और अभी भी आए हैं सवाबी से, बहुत सी जगहों से आए हैं जी। कितने इंजर्ड हैं यहाँ पे? जख्मी कितने के हैं? जख्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे सामने जो आते हैं तकरीबन बहुत ज़्यादा है, शुमार इसकी नहीं है। चलें काबिल सताइश है जी, आप अपने काम के लिए अपने प्रोफेशनल के यहाँ पे मौजूद हैं। नाज़रीन, ये ज़रा कुछ आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जो हालात की यहाँ पे संगीनी है वो आपको दिखाते हैं।
नाज़रीन, बिलाखिर ये जो बाज़ार था वहाँ से तकरीबन कोई 2.5 घंटे की पैदल वॉक के बाद कभी ट्रॉली कभी बाइक की मदद से हम ये बेशनोई गांव जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर तबाह होकर रहेगा। इसको क़यामत सुगरा के मनाजिर कहा जाए तो बिल्कुल बेजा नहीं होगा। यहाँ पर दर्जनों मकानात मेरे अकब में जो है मुझे नज़र आ रहे हैं, मेरे लेफ़्ट नज़र आ रहे हैं, मुझे मेरे राइट पे नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पे हंसते बसते ख़ानदान थे, जहाँ पे पूरी फैमिलीज़ जो है वो मुकीम थी। लेकिन अचानक से यहाँ पे जो है बादल फटता है और एक बड़ा सैलाबी रेला ये बड़े बड़े पत्थरों के अपने अंदर लिए हुए यहाँ पर आके उसको हिट करता है और यहाँ पर मतलब मैं कह लूँ कि कितने ख़ानदान यहाँ पर जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, सफ़ाए हस्ती से जो है मिट चुके हैं। उनमें बच्चे भी शामिल थे, बड़े भी शामिल थे, बुज़ुर्ग भी शामिल थे, ख़वातीन भी शामिल थी। अभी तक जो है 250 के करीब जो फिगर बताया जा रहा है, मैं आपको यहाँ पे ये सूरत हाल देखने के बाद बता रहा हूँ, ये भी कम है। ये जैसे जैसे आपको टाइम शायद जिस टाइम आप प्रोग्राम भी देख रहे होंगे रात में तो उस टाइम ये फिगर जो है मज़ीद बढ़ चुका होगा। यहाँ पे अभी भी लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। मैंने बहुत से लोगों से यहाँ पे बात की, उन्होंने बताया जनाब के घर का सिर्फ एक फ़र्द बचा है, एक छोटी सी कमसन बच्ची 4-5 साल की बच्ची जो सिर्फ वो घर में बच पाई है, बाकी पूरी फैमिली जो है वो इस सैलाब की नज़र हो गई है। इसी तरह एक इमाम मस्जिद साहब का बताया गया, सिर्फ वो अकेले बचे हैं, पूरी फैमिली जो है उनकी इस सैलाब की नज़र हो गई है। तो ये अभी भी यहाँ पे रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ जारी हैं, बड़े पैमाने पर यहाँ पे कार्रवाइयाँ हैं। हैवी मशीनरी यहाँ पे लाई गई है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है बहुत सारी हैवी मशीनरी, लेकिन ये अभी बड़ी कम है। यहाँ पे बहुत मज़ीद ज़रूरत है, यहाँ पे एविएशन स्पोर्ट की ज़रूरत है, यहाँ पे हैवी मशीनरी की ज़रूरत है, मज़ीद रज़ाकारों की एक्सपर्ट की ज़रूरत है, रेस्क्यू एहलकारों की ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे बढ़ के जनाब वफाकी हुकूमत की ज़रूरत है, NDMA की ज़रूरत है, सूबाई हुकूमत अपने तक कोशिशें कर रही है, उनकी ज़रूरत है, पाक फ़ौज की ज़रूरत है। ऑल्दो ऑपरेशन संभाल रखा है क्योंकि बड़ा वसी इलाका है, जो हमने इब्तिदा में देखा पाक फ़ौज के जवान भी हमें नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा इंतज़ामिया भी नज़र आ रही है, लेकिन मज़ीद यहाँ पे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अब ये सिर्फ एक दिन की सपोर्ट की इनको ज़रूरत आपकी दरकार नहीं है, ये दोबारा से आपको पूरा इनको रिहेबिलिटेशन यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हो गया, इनके कारोबार जो तबाह हो गए, यहाँ पे स्कूल्स जो हैं, डिस्पेंसरीज जो हैं, मसाजिद जो हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल जो है कहने के शहीद हो गई हैं। तो उनकी बहाली के लिए, उनको दोबारा बनाने के लिए भी आपकी मदद इधर ज़रूर जो है इनको दरकार होगी। लोगों को अभी तक यहाँ से निकाल चुके हैं, कोई फिगर शिगर है आप लोगों के पास? और अभी क्या मामला है? लोग बात कर रहे हैं कि मलबे के नीचे अभी भी बहुत सारे लोग दबे हुए हैं। ये जो साथ वाला घर है इसमें बहुत सारे बच्चे अभी तक दबे हुए हैं। हेवी मशीनरी काम कर रहा है, लेकिन अभी जितना हेवी मशीनरी काम कर रहे हैं बहुत नाकाफी है। यहाँ पे बहुत पूरी मार्केट, स्कूल, घर सब के ऊपर बहुत मलबा पड़ा है। तो हुकूमत से दरख्वास्त है, खासकर जो NDMA है उससे दरख्वास्त किया आके मशीनरी जितनी भी काम करे वो कम है। यहाँ पे बच्चे दबे हुए हैं, स्कूल के बच्चे हैं, ख़वातीन है, बुजुर्ग अफराद है। तो जितना भी काम अभी यहाँ चल रहा है ठीक है, लेकिन मज़ीद भी होने की ज़रूरत है, बहुत सारे काम की ज़रूरत है। ये आपने सुन लिया। चलें अभी ये आपको दिखाया, ज़रा आगे चल लेते हैं। जो तबाह हाल घर मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरे लेफ़्ट राइट पे, इसके अंदर चलते हैं। इनके जो मकीन बच्चे हैं जो दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए तो मग़फ़िरत की दुआई कर सकते हैं और अहले खाना से इज़हार हमदर्दी कर सकते हैं, इज़हार ताज़ियत कर सकते हैं। तो इन घरों के जो मकीन बच गए हैं, जाके उनसे पूछते हैं कि सडनली क्या ऐसा हुआ और इसके उन्होंने वो मनाजिर जो हौलनाक, जो क़यामत के मनाजिर थे, उनके बारे में वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कुछ देखा, उनसे बात कर लें। नाज़रीन, ये भी एक हंसा बस्ता घर होगा, घराना होगा जिसके अंदर मकीन होंगे, लेकिन अभी ये बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। जो सैलाब की आफत थी उसके नज़र हो गया है घर। कितने लोग यहाँ पे जहाँ बाक होंगे आपको? मेरे ख्याल से इसमें तकरीबन इस गांव के तकरीबन 100 के करीब लोग 4-5 होते हैं, लेकिन अभी पता नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता फिगर सामने आएंगे। अब हुकूमत से क्या तवक्कुआत है? अभी तक जो कार्रवाई हुई है, हुकूमत, आपके जो अवामी नुमाइंदे हैं यहाँ पर आए, आप लोगों की दाद रसी की, क्या कहा उन्होंने? तो अभी तो हुकूमत की तरफ से तो हो रही है, लेकिन बहाली का काम सस्त तरीके से बिल्कुल अभी तो अमदादी कार्रवाई है ना, मतलब लोगों को निकालना। ठीक है, रोड और एयरपों का नुकसान हुआ है इधर, लोगों का पीर बाबा तक नुकसान हुआ है लोगों का। और हुकूमत से जितना हो सके, जल्दी हो सके तो इन लोगों को की बहाली के लिए कुछ करे। हमारे ये अपील है, हमारे जो बड़े बेटे असम्बलियों में, उनसे ये अपील है कि जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई करे और मशीनरियाँ भेजे मज़ीद, और घरों के लिए इन लोगों को दोबारा आबाद करने के लिए कुछ करे। और इनका जितना नुकसान हुआ है इसका ज़ाला तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल जान का ज़ाला तो है नहीं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन फिर भी हुकूमत की तरफ हमारी नज़र है इन लोगों के लिए
कुछ करे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक हो गया। ये नाज़रीन आपने सुन लिया, ये बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हैं, ये उनका हल्का है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है। तो ये अपनी हुकूमत से यहाँ पे जो है मुतालबा कर रहे हैं कि ये पहले तो सबसे पहले इनकी यहाँ पे जो इमदादी कार्रवाई है उनको तेज़ करें और साथ में बाद में जो बहाली का काम है वो भी कर लें। ये बिल्कुल एक और साथ में घर भी नज़र आ रहा है, उसकी भी यही सूरत हाल है, वो भी आपको दिखाते हैं। इब्तदाई तौर पर जब पूरा मामला हुआ तो इन्होंने कुछ वीडियोस डालकर सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी। इनसे ज़रा बात करते हैं। भाई बताएं कि आपने वीडियोस खुद बनाई थी और क्या मामला कैसे पेश आया यहाँ पे? तकरीबन सुबह जब हम उठे तो हमारे घर के इर्द गिर्द जो है पानी जमा हुआ था। फिर अचानक से घर के अंदर भी पानी आ गया, घर की दीवारें टूट गई, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर मजबूरन हमें घर की छत के ऊपर जो है हमने सारी फैमिली को वहाँ पे मूव किया। फिर वहाँ पे इशू सीन ये था कि हमारे इर्द गिर्द जो है पानी ने हमें घेरा हुआ था। सो लकीली उस टाइम पे एक जोंग नेटवर्क जो है वो काम कर रहा था। सो मैंने उसी टाइम पे कुछ वीडियोस जो है वो अपलोड किए और मैंने कहा कि ग्राउंड सपोर्ट हमें नहीं मिल सकता, हमें अगर एयर सपोर्ट मिल जाए, रेस्क्यू मिल जाए तो फिर वो सारी जो आपने अब वहाँ पे अपनी वीडियो मुतालबा किया तो चीज़ें मिली आपको यहाँ पे जिस तरह एवैक्यूएट किया गया लोगों को? उसी टाइम पे मुख्तलिफ लोगों ने, मिनिस्टर्स ने, मुख्तलिफ जो DC है या AC है उन्होंने कांटेक्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी वहाँ पे नहीं पहुँच सका टाइम पे। और फिर जब हेलीकॉप्टर भी आया तो उस टाइम वो सिचुएशन ये थी कि पानी का बहाव कम हुआ था उस टाइम और फिर वो लैंड भी नहीं कर पा रहा था। तो फिर हमें मजबूरन अपनी मदद आप एक पुल हमने बनाया और फिर कुछ फैमिलीज़ को हमने उसी मूव किया। एक और मैं अच्छा जल्दी से मुझे ये बता दें, आपकी सारी बात आ गई, अभी यहाँ पे क्विकली बता दें किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें मालूम है। ज़्यादातर यहाँ पे डेड बॉडीज़ अभी भी है, मतलब अगर उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए तो ये बेहतर रहेगा। नाज़रीन ये आपने सुन लिया कि ये जिस मलबे पे हम लोग खड़े हुए हैं, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसके नीचे अभी भी लोग हैं। चलें अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद यहाँ पर जो रेस्क्यू एहलकार हैं, दीगर जो इमदादी टीमें हैं, मेडिकल कैंप्स जो लगा रखे हैं, उधर क्या सूरत हाल है वो आप तक पहुँचाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में अब आपको बताते हैं यहाँ पे रेस्क्यू जो कार्रवाई है वो तो जारी है, लेकिन बहुत से जो इंजर्ड लोग हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनके लिए यहाँ पर दवाइयाँ और इस तरह की जब कोई आफात आती हैं तो बहुत सी मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं वो भी फैलने का खदशा होता है। तो उसकी रोकथाम के लिए यहाँ पर मेडिकल कैंप जो है वो लगाए गए हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब इनसे ज़रा बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, मिजाज ठीक है आपके? कितने लोग यहाँ तक अभी जख्मी आए हैं आपके पास? यहाँ हमारे पास अभी जो हमने फर्स्ट एड सेटअप बनाया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास इंजर्ड पर्सन्स कम रिपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे वो लोग जो फर्स्ट एड में हेल्प कर रहे हैं वो डिहाइड्रेशन के साथ ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ पेशेंट इस तरह रिपोर्ट हो गए जिनकी मिट्टी वगैरह इंजेस्ट उन्होंने किया है, तो उनकी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, माइनर प्रोसीजर्स हम कर रहे हैं और ज़्यादातर को हम IV लाइन मेंटेन करके डिहाइड्रेशन ज़्यादातर हमारे पास अभी केसेस आ रहे हैं। लेकिन ये एक्चुअली फ्लड की वजह से नहीं है, ये अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें जो बंदे काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा इंजरीज जो आ रहे हैं वो हमारे पास है। अच्छा, मतलब एक मैसिव ऑपरेशन है, इमदादी कार्रवाई है, उसमें भी लोग जख्मी हो रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि डेड बॉडी ज़्यादातर रेत वगैरह के अंदर है तो उसको रिकवरी में उनकी डिहाइड्रेशन ज़्यादा है क्योंकि गर्मी का मौसम है और इन्फेक्शन वगैरह, माइनर इंजरीज जो है, लेसरेशन वगैरह है, उसकी हम ड्रेसिंग वगैरह करें हम डिस्प्ले उसको। तो ये ठीक है, हम देख रहे हैं कि मुश्किल टाइम है, लेकिन यहाँ की जो मुकामी आबादियाँ हैं अब वो जोक दर जोक यहाँ पे आई हैं, इमदादी कार्रवाई में भी उन्होंने हिस्सा लिया है और साथ साथ जिस तरह बात करें कि डोनेशंस भी बड़ी तादाद में हो रही हैं। आगे भी मुख्तलिफ कैंप्स लगे हुए हैं जहाँ पर कपड़े भी नज़र आ रहे हैं, बर्तन भी नज़र आ रहे हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर लेके आए हैं ताकि अपने जो यहाँ पे भाई हैं उनकी मदद की जा सके। मियां इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे THQ हॉस्पिटल आए हुए हैं ज़ख्मियों की इयादत और मामलों को देखने। सर बहुत शुक्रिया। ये बता दें, अफसोसनाक वाक़या है, क्या कहेंगे? और आप यहाँ पे एक बड़ी सियासी जमात को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, हुकूमती मशीनरी सूबाई ठीक काम कर रही है? ऐसा है तो खुदाई आफत है और इसमें तो किसी का बस नहीं चलता जी, और बड़े पैमाने पे है, आप सारे देख भी रहे हैं। और हमारे वक्त में भी ऐसा ही सैलाब आया था और ये तो अचानक ऐसा वाक़या हो जाता है कि उसको काबू करना मुश्किल। बिल्कुल, अभी तक तो जो नज़र आ रहा है रिलीफ बिल्कुल
आवाम की तरफ से भी है, हुकूमत की तरफ से भी है। और ये मसला हुकूमत की ज़िम्मेदारी ज़रूर है, लेकिन ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये एक खुदाई आफत है, इंसानी मसला है। और हम अपने तौर पे जो हमसे हो सकता है इसी तरीके से पूछ ले तो उसका हौसला बढ़ जाता है। कोई माली मुश्किल हो तो उसको भी हल कर ले, लेकिन हुकूमत को तो प्लानिंग चाहिए। और वो ये आज का दिन नहीं है, कल का भी है, परसों का भी है। हालात ख़राब है, अब भी अंदाज़ा हो रहा है कि शायद इससे बढ़ के सैलाब आए और मुश्किल हो, तो उसके लिए उनको तैयारी करनी होगी। तो हम तो उनको यही कह सकते हैं, और ये भी कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उनको भी चाहिए और प्रोविंशियल मैनेजमेंट अथॉरिटी उनको भी चाहिए कि प्लानिंग के साथ बर वक्त इनको जो सामान मुहैया हो तो वो करे, अस्पताल तक दवाइयाँ भी पहुँचाए और इलाज भी करे। हमने देखा बहुत मैसिव लेवल पे जो है वो तबाही है, हम देख कर आए हैं सारा आगे से। तो ये बता दें कि वफाकी हुकूमत से और NDMA का तो आपने तस्करा कर लिया, वहाँ से भी कोई तवक्कुआत हैं कि वफाकी हुकूमत से भी कोई अपील करेंगे, क्योंकि आप पॉलिटिकल जिस मैंने कहा कि बड़े स्टेक होल्डर हैं यहाँ के, क्या अपील करेंगे वफाकी हुकूमत से? मैं तो अपील तो उनकी ज़िम्मेदारी है, ये अपील करूँगा कि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाए। मैं आवाम से यही अपील करूँगा कि वो ख़ुद भी, यानी आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दीगर ज़िलों के लोग भी आए हैं, बिल्कुल, तो अपनी मदद आपके हवाले से भी लोग काफ़ी यहाँ पे दुख महसूस कर रहे हैं और इसमें शिरकत कर रहे हैं। लेकिन सारे पाकिस्तान को और सारी दुनिया को इसकी तरफ तवज्जो देनी है, क्योंकि ये चंद दिन जो आने वाले हैं ये इससे शायद बढ़ के ख़तरनाक हो। तो अभी से तैयारी हो तो 2010 में हमने जो सैलाब देखा है, ये तो उसकी 2% 3% भी नहीं, खुदा न करे, बस खुदा से यही उम्मीद रखते हैं कि खुदा इस बला को टाल दे। ज़ुमर खान साहब यहाँ पे पहुँचे हैं हॉस्पिटल में। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? देखिए जी, इस वक्त जो सूरत हाल है बुनेर की और पीर बाबा की, यकीनन बहुत दुख का अमल है। मैं तो अभी अपने पाकिस्तान स्वीट होम के बेटे के साथ और अपने वॉलंटियर के साथ पहुँचा हूँ, लेकिन जितना यहाँ पे नुकसान हुआ है, जानी नुकसान, माली नुकसान, अल्लाह ताला फजल करे। लेकिन मैं पूरे पाकिस्तान के जितने भी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो ज़रूर इन इलाकों के लिए सोचें और कुछ करें। बल्कि फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट, इस वक्त मैं समझता हूँ कि सब का एक ही इशू होना चाहिए कि जितने यहाँ लोग तबाह बर्बाद हुए हैं माली तौर पे, मुआशी तौर पे, और मैंने देखा है कि कितनी सारी डेड बॉडीज़ अभी भी मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मौजूद हैं। और बिल्कुल मैं पाकिस्तान भर के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सब सारी पार्टी को बुला के एज ए वॉलंटियर और पाकिस्तान का सोचें और ज़रूर यहाँ का विज़िट करें। मैं भी बिल्कुल अगले जितने भी दिन यहाँ पे हालात ठीक नहीं होते, मैं और पाकिस्तान स्वीट होम के मेरे बेटे बिल्कुल मौजूद हैं। इंशाल्लाह बड़ा एक इमदादी कैंप हम यहाँ लगाने जा रहे हैं, एक फूड बैंक भी कैंप करने जा रहे हैं ताकि हम कुक फूड भी लोगों तक पहुँचा सकें। और दीगर भी जितने भी हमारे वॉलंटियर हैं पूरे पाकिस्तान में, इंशाल्लाह एक दो दिनों के अंदर वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और यकीनन ये बहुत बड़ा आसान है पाकिस्तान के। ठीक है खान साहब, ये बता दें ज़रूरत किस चीज़ की है? आपने सारा सर्वे वगैरह करवाया होगा, डेफिनेटली आप बहुत सामान लेकर भी आए होंगे। इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर आप फील करें कि आपके घर के अंदर 4 बॉडीज पड़ी हुई हैं, डेड बॉडीज, आपके बच्चे जख्मी हैं, आपका घर तबाह हो चुका है, आपका घर गिर चुका है, पूरा एरिया मड से भरा हुआ है, आपकी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्रैक्टर सब कुछ तबाह हो चुके हैं, तो फिर आप फील करें कि क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ी। यहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत है। डॉक्टर्स जो वॉलंटियर आना चाहते हैं उनसे मेरी अपील है कि इस्लामाबाद से H9 से मेरी गाड़ियाँ यहाँ पे बिल्कुल मैं वॉलंटियर करने के लिए तैयार हूँ। जो भी लोग रावलपिंडी और इस्लामाबाद से आना चाहें वो पाकिस्तान स्वीट होम H9 पहुँचे और वहाँ से उनको हम यहाँ पे लेके आएंगे। मैं डॉक्टर से, नर्सेज से और जितना पैरामेडिकल स्टाफ है उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो ज़रूर इन इलाकों में आए, क्योंकि सैलाब के बाद जो बीमारियों के हवाले से वो भी बहुत ज़्यादा, बिलखुसूस बच्चों के और ख़वातीन के, बूढ़ों के डॉक्टर्स ज़रूर आएँ। जो भी आप काम कर सकते हैं अपने बहन और भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, वो ज़रूर करें। नाज़रीन, आज दिन भर पाकिस्तान टुनाइट में हमने आपको बुनेर की सूरत हाल दिखाई, जो एक आफत ज़दा इलाका है। यहाँ पर सैकड़ों जो है कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं और दर्जनों अफराद अभी भी लापता हैं और दर्जनों ही ज़ख्मी हैं। एक बड़ा डिज़ास्टर है। यहाँ पे जो 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए बाहर निकालना है। सूबाई हुकूमत को, यहाँ पे जो मुकामी मशीनरी है उनको NDMA, वफाकी हुकूमत और पाक फौज की मदद दरकार है। वो सब यहाँ पर उनको मिल भी रही है, क्योंकि एक बड़ा डिज़ास्टर है। यहाँ पे जो मुकामी इंतज़ामिया उसे अकेली नहीं निमट सकती। साथ ही जनाब, जहाँ पे खुराक जो है
उसकी ज़रूरत है, अद्वियात की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ कि इन लोगों को आफ्टर सम टाइम रिहेबिलिटेशन और बहाली की भी ज़रूरत है, जिसके लिए सूबे, वफाक, बल्कि पूरी कौम को मिलकर कोशिश करना होगी। यहाँ आज जो हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, लोगों से बात की, तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था इन पूरी चीज़ों को समराइज़ करना, इस पूरी सूरत हाल को बताना। वहाँ पे जो लोग गमज़दा थे, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था, और बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया था। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।